তিনি বিদেশমন্ত্রী বলে কথা, প্রায় বিদেশ সফরে গিয়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে হয় তাকে। রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে যে কোনো পরিস্থিতিতে ঠান্ডায় দেশের কথা, দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে আলোচনার টেবিলে বসেন তিনি, এবং তিনি সেই কথা বলেন। কিন্তু সেই বিদেশমন্ত্রী খোদ জানালেন বিদেশ সফরে গেলে অনেক তথ্য লুকিয়ে রাখতে হয়। এই অভিজ্ঞতা তিনি নিজেই শেয়ার করেছেন। যিনি করেছেন তিনি আর কেউ নন, ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। কিন্তু কি এমন হলো খোদ বিদেশমন্ত্রীকে যার জন্য লজ্জায় পড়ে যেতে হলো? জানা গিয়েছে রাজধানী দিল্লির পরিস্থিতি নিয়ে নানান তথ্য নাকি বিদেশ সফরে গেলে তাকে লুকিয়ে রাখতে হয়, এমনটাই দাবি করেছেন বিদেশমন্ত্রী। তার মতে রাজধানী দিল্লিতে বসবাসকারী মানুষ যখন বাড়ি পায় না, গ্যাস সিলিন্ডার পায় না, পাইপবাহী পানীয় জল পায় না, জল জীবন মিশনের আওতায় আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পায় না, এটা ভেবে বিদেশ সফরে গিয়ে তিনি লজ্জা পান। দিল্লি গত 10 বছরে পিছিয়ে গিয়েছে, এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। দিল্লিবাসীকে বিদ্যুৎ, পানীয় জল, গ্যাস সিলিন্ডার, স্বাস্থ্য পরিষেবা না দিয়ে তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বিদেশমন্ত্রী বলেন, আপনারা যদি মনে করেন যে এখানে যে সরকার রয়েছে সেই সরকার আপনাদের অধিকার দিচ্ছে না, তাহলে আগামী 5ই ফেব্রুয়ারি এই সরকারকে বদলে ফেলার ব্যাপারে চিন্তা করুন। কি বলেছেন বিদেশমন্ত্রী, শুনুন। या जब जैसे मैंने कहा हम वैक्सीन दुनिया को भेजते हैं, या जब हम फोन के माध्यम से कैशलेस पेमेंट करते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं दुनिया की नजर में है आज। और एक बहुत बड़ी चीज है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ, देश के बाहर जाता हूँ, तो बाकी सरकारें, बाकी नेता जो हैं हर बार मेरे से पूछते हैं कि ये मुझे समझाइए, आपके यहाँ बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं। हम जानते हैं कि लोगों को फ्री राशन मिलता है, लोगों को घर मिलता है, लोगों को बिजली मिलती है, लोगों को पानी मिलता है, लोगों को गैस सिलेंडर मिलता है, और एक बड़ी माने संख्या इतनी बड़ी है कि अगर आप देखें जितने लोगों को घर मिलता है पूरी जापान के आबादी से ज्यादा है, जितने लोगों को सिलेंडर मिलता है जर्मनी की आबादी से ज्यादा है। तो ये मैं बहुत गर्व के साथ दुनिया के सामने रखता हूं, पर मैं दुनिया से एक चीज में छिपाता हूं, और ये मुझे छुपाना पड़ता है। मुझे देश के बाहर जाकर शर्म आती कहने में कि भारत के राजधानी में घर नहीं मिलता, भारत के राजधानी में गैस सिलेंडर नहीं मिलता, भारत के राजधानी में जल जीवन मिशन पाइप पानी नहीं मिलता, भारत के राजधानी में आयुष्मान भारत का फायदा नहीं। तो आप ही सोचिए, हम सब जो हैं राजधानी के निवासी, ये हमारे एक किस्म से हमारे दो जिम्मेदारी हैं। हम भारत के निवासी, भारत के नागरिक, और राजधानी जो है, राजधानी पूरी दुनिया के लिए एक मैं कहूंगा रास्ता है, एक गेटवे है, जहां पूरी दुनिया पहले दिल्ली आती है। जो दिल्ली की छवि है वो भारत की छवि। दिल्ली तो एक मॉडल होना चाहिए कि जो भी भारत में हो रहा है उससे अच्छा दिल्ली में होना चाहिए। पर यह दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले 10 साल में कहीं दिल्ली पीछे रह गया। और ये नहीं है कि दिल्ली पीछे रह गया, इसका मतलब है कि आप जो हैं दिल्ली के निवासी, आप लोगों को अपना हक नहीं मिलता। पानी, बिजली, घर, गैस सिलेंडर, हेल्थ ट्रीटमेंट, स्वास्थ्य, मेडिकल, ये आपका हक है। अगर यहाँ की सरकार आपको अपना हक नहीं दे रही तो 5 तारीख को आप भी एक बार सोच लें कि ये सरकार बदलना चाहिए या नहीं। প্রসঙ্গত 5ই ফেব্রুয়ারি 70 আসনের দিল্লির বিধানসভা ভোট। এই ভোটে ক্ষমতাসীন আপের যে সরকার, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের যে দল, তাকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি। ভালোই টক্কর দিয়েছে কংগ্রেসও। এই ভোট প্রচারে বিজেপি শীর্ষস্তরের নেতামন্ত্রীদের নামই দিয়েছে। আদতে আমলা থেকে রাজনীতিতে আসা এস জয়শঙ্কর তার ব্যতিক্রম নন। তাকে সাধারণত ভোট প্রচারে অংশ নিতে দেখা যায় না, কিন্তু সম্প্রতি দিল্লির ভোটকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ দিল্লিতে ভোট প্রচারে যেতে হয় জয়শঙ্করকে।
আর সেখানেই দিল্লিবাসীর অধিকারের প্রশ্নই সওয়াল করেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি সওয়াল করতে গিয়ে কি কি বলেছেন আমরা আরো একবার শুনি। या जब जैसे मैंने कहा हम वैक्सीन दुनिया को भेजते हैं, या जब हम फोन के माध्यम से कैशलेस पेमेंट करते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं दुनिया की नजर में है आज। और एक बहुत बड़ी चीज है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ, देश के बाहर जाता हूँ, तो बाकी सरकारें, बाकी नेता जो हैं हर बार मेरे से पूछते हैं कि ये मुझे समझाइए, आपके यहाँ बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं। हम जानते हैं कि लोगों को फ्री राशन मिलता है, लोगों को घर मिलता है, लोगों को बिजली मिलती है, लोगों को पानी मिलता है, लोगों को गैस सिलेंडर मिलता है। और एक बड़ी माने संख्या इतनी बड़ी है कि अगर आप देखें जितने लोगों को घर मिलता है पूरी जापान के आबादी से ज्यादा है, जितने लोगों को सिलेंडर मिलता है जर्मनी की आबादी से ज्यादा। तो ये मैं बहुत गर्व के साथ दुनिया के सामने रखता हूं। पर मैं दुनिया से एक चीज में छुपाता हूं और ये मुझे छुपाना पड़ता है। मुझे देश के बाहर जाकर शर्म आती कहने में कि भारत के राजधानी में घर नहीं मिलता, भारत के राजधानी में गैस सिलेंडर नहीं मिलता, भारत के राजधानी में जल जीवन मिशन पाइप पानी नहीं मिलता, भारत के राजधानी में आयुष्मान भारत का फायदा नहीं। तो आप ही सोचिए, हम सब जो हैं राजधानी के निवासी, ये हमारे एक किस्म से हमारे दो जिम्मेदारी है। हम भारत के निवासी, भारत के नागरिक, और राजधानी जो है, राजधानी पूरी दुनिया के लिए एक मैं कहूँगा रास्ता है, एक गेटवे है, जहाँ पूरी दुनिया पहले दिल्ली आती है। जो दिल्ली की छवि है वो भारत की छवि। दिल्ली तो एक मॉडल होना चाहिए कि जो भी भारत में हो रहा है उससे अच्छा दिल्ली में होना चाहिए। पर यह दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले 10 साल में कहीं दिल्ली पीछे रह गया। और ये नहीं है कि दिल्ली पीछे रह गया, इसका मतलब है कि आप जो हैं दिल्ली के निवासी, आप लोगों को अपना हक नहीं मिलता। पानी, बिजली, घर, गैस सिलेंडर, हेल्थ ट्रिटमेंट, स्वास्थ्य, मेडिकल। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা ভিডিওসগুলি। ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।